नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को। एक बार पुनः सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। जैसा कि आप सभी साथी जानते हो, वीडियो जो भर्ती है वो अभी सीईटी में शामिल कर दी गई है। इसके ऊपर बागचंद जी का आपने ट्वीट भी देखा होगा सभी साथियों ने, और इस सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिल भी जाती है। सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। एक बार के लिए सभी साथीगण सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है और ऑथेंटिक पूर्णतः एकदम सही स्टिक जानकारी के साथ आपके बीच में मैं सूचनाएं उपस्थित करवाता रहता हूं। सबसे पहले जैसे अभी कोई विद्यार्थी, जैसे कोई ग्राम विकास अधिकारी, जो नया नाम पहले ग्राम सेवक था, अब ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो विलेज डेवलपर ऑफिसर कर दिया गया है। अब आप सभी साथियों में से हो सकता है किसी का सपना रहा हो, पिछले वाली भर्ती के अंदर एक नंबर से रह गया हो, पॉइंटों से रह गया हो लास्ट के अंदर, तो उसका सपना रहा होगा कि, या फिर बहुत सारे विद्यार्थी है कि मैं वीडियो बनूंगा। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक तो पहली तो खुशखबरी ये है कि जब सीईटी के अंदर ये भर्ती शामिल होगी तो इसके दो पेपर नहीं होंगे, क्योंकि पिछली वाली भर्ती के अंदर सीईटी के अंदर जब नहीं थी और वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का जब पेपर हुआ था तो उसके दो पेपर हुए थे, प्री और मेन दो पेपर हुए थे। अब सवाल ये आ रहा है विद्यार्थियों का कि भाई जब एक पेपर होगा तो दोनों में सिलेबस में भी अंतर रहेगा, कि जो वीडियो का जो सिलेबस है वो अलग रहेगा या फिर सीईटी का सिलेबस अलग रहेगा। तो सीईटी के सिलेबस के बारे में तो सभी को पता ही है। अब वीडियो के सिलेबस चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, कितने पद अभी खाली हैं, क्या कुछ है, वो अभी अपने इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। थोड़े 5 मिनट का समय है तो ध्यान लगाकर सुन लीजिएगा बढ़िया तरीके से। मैं एक एक जानकारी बता दूंगा कि सिलेबस में कितना अंतर है और कितने पद खाली है, और ये भर्ती है वो अभी सीईटी में होने वाली है। ये तो आप सभी के पास सूचना पहुंची गई है। देखो ध्यान से सुनो, जिसके पास समय है वो, पीछे वाली भर्ती थी ये, जब इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी उस दौरान की बात है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती थी 2021 के अंदर जब ये भर्ती जारी होती है, और ये शायद सितंबर के अंदर जारी हुई थी। उस दौरान पद आए थे 3898 पद, यानी कि 3898 पद का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 3900 पद ही। लेकिन जब रिजल्ट आया था इसका, जब इसका रिजल्ट आता है दोस्तों, तो उस दौरान ध्यान रखना, उस दौरान इसके पदों की संख्या 2 बार बढ़ाई गई थी। अगर किसी विद्यार्थी ने पेपर पहले दिया है तो उसे पता है इस बात का, या फिर जो नंबरों से रह गया हो, या फिर नए विद्यार्थी उनको शायद नहीं भी पता होगा। शायद एक बार 500-600 पद बढ़ाए थे, फिर 200-300 करके ऐसे पद बढ़ाए थे, और समथिंग ये 5000 पदों के आसपास भर्ती हो गई थी, 5000 प्लस पदों पर हो गई थी ये भर्ती। यानी कि विज्ञप्ति तो जारी लगभग इतने पदों पर हुई थी, 3900 पदों पर, और ये जब रिजल्ट आया था तब लास्ट में 5100-5200 पद हो गए थे, यानी पद इसके बढ़ा दिए गए थे। ठीक, अब पद बढ़ा दिए गए, इसका मतलब साफ था 2021 की भर्ती 22 लास्ट तक, फिर इसका कंप्लीट हुआ 23 तक इनको ज्वाइनिंग मिलती है। भाई 23 में इन सभी को ज्वाइनिंग मिली थी, अभी भी शायद पेंडिंग में ही है, कोई 10-15 पद तो शायद पेंडिंग में है जिनको अभी ज्वाइनिंग भी नहीं मिली। फिर भी इस दौरान इनके पद बढ़ाए गए, तो इसका मतलब साफ है कि अब ये बड़ी भर्ती नहीं है, भर्ती छोटी है। लेकिन हाँ, उसके लिए बस एकाग्र मन से कोई तैयारी कर रहा है, हो जाएगा सिलेक्शन। भाई मेन चीज तो यही है, राजस्थान सरकार घोषणाएं तो कर रही है लेकिन भर्ती नहीं आ रही, ये भी हम देख रहे हैं। बाकी आएगी, ये तो तय ही है। भाई ऐसा नहीं है कि भर्तियों की घोषणा कर दे सरकार और आए ना, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। भर्तियां तो आएगी, धैर्य रखिएगा। बाकी थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई ऐसे कह रहा है कि मैं 4000 पदों पर ये भर्ती आएगी, 5000 पर आएगी, 6000 पर आएगी, अभी किसी ने कहा नहीं। मेरे कहने का मतलब है, कोई विद्यार्थी आपको कह रहा है, मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई हमारा यूट्यूब का साथी कह रहा है, नहीं। कोई भी आपको कह रहा है, जैसे हमें जहां तक कल अपनी सूचना जब मिली थी तो साथ में कुछ साथियों के फोन भी आए थे कि लगभग 5-7 हजार पदों पर तो आएगी। भाई नहीं आएगी, ये पद आएंगे लगभग, एक सूचना थी इससे पहले, शायद मैंने मेरे अपने टेलीग्राम पर भी डाल रखी है, वो ढूंढनी पड़ेगी, आप ढूंढ लेना। अपना जो टेलीग्राम है जीके गजान सर, अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन रखिएगा, क्योंकि सारी सूचनाएं यहाँ डाल दी जाती है। भाई टेलीग्राम पर बने रहना जरूरी है, जिस नाम से यूट्यूब उसी नाम से टेलीग्राम। तो अब मानकर चलिएगा 1800 पद से लगाकर ये 2200 पदों के बीच में भर्ती होगी। अब मान लो, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि स्टिक ही 1800-2200 होगी, 1800 से 2500 हो जाएगी, 3 हो जाएगी ऊपर से ऊपर। 1800 से नीचे नहीं आएगी ये पद, क्योंकि बहुत सारे पटवारी, मैं नोट कर लेना इस बात को, पटवारी और जो वीडियो थे ना उनका सिलेक्शन रीट में भी हुआ है। मैंने एक दिन पहले भी आपको ये बताया था, बहुत सारे केसेस मैंने भी देखे ऐसे, उनका रीट में हुआ। तो अध्यापक लगना आसान है भैया, अध्यापक ज्वाइनिंग करने के लिए भैया अध्यापक बने तो भैया आसानी से ये वाली छोड़ेंगे, फिर अध्यापक नौकरी भी रोब वाली चाहिए, तो अध्यापकों वाली ज्वाइन कर ली, रीट ज्वाइन कर लिया, अध्यापक लगे वो तो इधर वाली साइड से रिजाइन भी दे दिया। ये भी बहुत सारे केस है। तो इसके अंदर को ज्यादा, जैसे पटवारी 1900 पदों पर आई है, तो ये भी तय है 1800, 2000, 2500 पदों पर ये वीडियो भी भर्ती आएगी। अब सुनो ध्यान से, इन दोनों के सिलेबस में क्या अंतर है, पिछली बार सिलेबस क्या था।
पिछली बार जो इनका सिलेबस था, ये ग्राम विकास अधिकारी का प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो सिलेबस था वो ये आया था। इसके अंदर क्या था, 100 अंक होंगे, 2 घंटे के अवधि, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार पेपर एक ही होगा, क्योंकि सीईटी पात्रता परीक्षा जब करवाई जा रही है तो इसका मतलब साफ है, जब पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी तो ये वाली है वो, मैं इसके 2 पेपर नहीं होंगे, पेपर एक ही होगा इसका। राज्य राजस्थान भारत इंडिया का करंट अफेयर था, विश्व की भूगोल थी जिसके अंदर पर्वत पठार ये वाला टॉपिक है जो सीईटी में नहीं है, अभी से सुन लेना। भारत की पारिस्थितिक, भारत का भूगोल ज्यादा दिया था, है भी भारत का भूगोल, भारत का भूगोल राजस्थान का भूगोल ये दोनों ही है। और इसके अंदर मुख्य रूप से बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण की समस्याएं, कुछ ये टॉपिक है जो ग्राम विकास अधिकारी के अंदर अलग से आए हुए हैं। और उसके अलावा जैसे पॉलिटी के कुछ जो 2-4 टॉपिक है वो भी अलग से डाले गए हैं। बाकी राजस्थान भारत का भूगोल है, इंडिया का जो भारत का इतिहास नहीं है, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, पॉलिटी ये दोनों ही है, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में, अच्छा ये वाला यहाँ ओपन हो गया क्या, फिर उसके बाद में अन्य से बात करें, जनजातियां एवं उनकी अर्थव्यवस्था, वैसे अर्थव्यवस्था इसके अंदर तो है ही नहीं। कला संस्कृति आ गई, ठीक है, जनजातियों वाला आ गया। कुछ नए टॉपिक, मरुस्थलीय, बंजर भूमि विकास, ये तो मैंने आप सभी को बता ही दिया। मानसिक योग्यता, ठीक है, अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित है, ये तीनों, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, कंप्यूटर का ज्ञान, ये सीईटी में भी शामिल है। फिर यहाँ पर राज्य, जिला, तहसील, पंचायत स्तर पर राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा, ये वाली जो पॉलिटी है वो यहाँ है, ठीक है। बाकी पॉलिटी अलग से है उसमें, यानी कि सीईटी का सिलेबस बड़ा है, मैं इसका ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस थोड़ा है। कोई अगर फेरबदल भी होगा तो इसमें कोई ऊपर नीचे हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी आप देख भी सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो बीच में बता भी देता हूँ, सीखवाड़ ऑनलाइन हब पर अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी करना चाहते हो, 3rd ग्रेड करना चाहते हो, अपडेट जीके सारा कंप्लीट मिल जाएगा, लाइब्रेरियन की, रीट की, या कोई विषय रूप में आप कोई स्पेशल पढ़ना चाहते हो, सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अर्जुन बैच आप सभी के लिए बेहतर रहेगा। अगर कोई वीडियो की भी तैयारी करी, पटवारी के लिए अच्छे विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया, रिकॉर्डेड बेंच है नामात्र शुल्क के साथ। बाकी सीईटी, पशु परिचर, सारे कोर्सेज हमारे, आप ऐप डाउनलोड करोगे तो पता चल जाएगा, सारे के सारे नामात्र शुल्क पर चलाए जा रहे हैं। जो सीखवाल पब्लिकेशन के साथ में जो लेखक गण हैं, वो सभी लेखक गणों के साथ में मिलकर ये कोर्स रिकॉर्ड किया है हमने, मैं भी पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर। आप सभी साथी वहां पर भी जुड़ सकते हैं, नामात्र शुल्क के अंदर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी आप 78 98 91 87 23 पर कॉल कर आप कोई प्रकार की जानकारी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो सीईटी स्नातक स्तर का सिलेबस, इस सिलेबस के अंदर क्या है, भारत का इतिहास, राजस्थान का, भारत का उसमें नहीं था, यहाँ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पढ़ लोगे तो अपने आगे कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान का है तो वहां पर भी था, राजस्थान का भूगोल भी है यहाँ पर, वहां पर भी था। और उसके अलावा ये दोनों चीज कॉमन होगी, कला संस्कृति भी कॉमन है, ये दोनों तीनों चीजें कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से ढंग से पढ़ते हो तो आगे आपको आसानी रहेगी, मोटी मोटी बात यही है। बाकी हिंदी है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर का ज्ञान ये तो है ही है, गणित है और मैथ भी है। हाँ यहाँ पर साइंस पढ़नी पड़ेगी आपको, राजस्थान की अर्थव्यवस्था अलग से पढ़नी पड़ेगी, भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, और राजस्थान की पॉलिटी ज्यादा नहीं पढ़नी पड़ेगी। वहां पर नाम मात्र का शुल्क था, यहाँ पर राजस्थान और भारत की पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। मोटी मोटी बात सीईटी के अंदर तो आप सभी साथी जानते ही हो, संस्कृत एक विषय नहीं है। ये जिस दिन विज्ञप्ति जारी हुई थी उसी दिन मैंने ये शब्द बोला था कि सीईटी के सिलेबस ये है कि इसमें एक संस्कृत नहीं है, बाकी सब सारा सिस्टम है। मैंने उसी दिन बोला था, आज ये शब्द भी ट्रेंडिंग में है ना। तो बाकी ध्यान रखना। और ये सारे इस बार नकारात्मक अंक है इसके अंदर, ये भी शामिल कर दिया, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बता भी देंगे। अब आप उस बात को लेकर मत चलना कि नकारात्मक हो गया, सीईटी हो गया। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऐसे भी कहा हमको, तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं अब आपकी दुकान पर फर्क पड़ेगा। ना जी, हमारी दुकान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम पढ़ाते हैं, पढ़ाते आए हैं, किताबें चल रही है, ऑफलाइन पढ़ा लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ा लेते हैं, यूट्यूब पर पढ़ा लेते हैं, सोर्स हमारे पास बहुत है, करोड़पति बनकर अपने को कहीं नहीं जाना, ठीक है। बाकी सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये वाला सिलेबस मैंने आपको बताया वीडियो वाला। बाकी आप पढ़ना चाहो तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, मोस्ट वेलकम, स्वागत है पढ़ने वालों के लिए। हमारी टीम गुणवत्ता से समझौता नहीं करती, ये ध्यान रख लेना। बेहतरीन से बेहतरीन, चाहे शिकवाल जी सर हो, चाहे हमारी टीम हो, साथ में सबसे एक से एक बढ़कर आपको करवाने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद है कि आगे लाइव बेंच भी लूंगा, तो लाइव बेंच के अंदर क्या होगा कि आपको समय ज़्यादा लगता है, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, तो नाम मात्र शुल्क में आप रिकॉर्डेड में पढ़िएगा। डाउट क्लासेज इसमें भी रहेगी आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट सीरीज कोई प्रकार के ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी डाउनलोड कीजिएगा सीखवाड़ ऑनलाइन हब। सभी साथीगण सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी दोस्तों के पास में। फिर मिलते हैं, खमागणी सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, प्रणाम।